हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलो एक बार फिर से आपका स्वागत है शिवांश स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स का जो सेशन चल रहा है उसी सेशन को हम आगे बढ़ाते हुए आज के जो करंट अफेयर्स हैं उनको हम देखने की कोशिश करते हैं। पहले आज का जो न्यूज़ है वो देखते हैं। देश का पहला भूकंप स्मारक जो है उसका उद्घाटन कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उसको देश को समर्पित कर दिया है। क्या था? देश का पहला जो भूकंप स्मारक है स्मृति वन भूकंप संग्रहालय, स्मृति वन भूकंप संग्रहालय, इसका जो देश को समर्पित कर दिया है पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको समर्पित कर दिया है। आपको बता दें कि 26 जनवरी 2001 के दिन जो भूज सेक्टर है पाकिस्तान का, भूज सेक्टर में क्या हुआ था, तूफान आया था, उसमें भूकंप आया था और उस भूकंप में क्या हो गया था, लगभग 13,000 लोगों की क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। ठीक है, उन्हीं की स्मृति में ये क्या बनाया गया, स्मृति वन भूकंप संग्रहालय बनाया गया है। भूज के पास में भुजिया नामक एक पहाड़ियां पड़ती है, उस भुजिया नामक पहाड़ियों पर इसको बनाया गया है। इनॉग्रेशन कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कर दिया है। नाम इसका स्मृति वन भूकंप संग्रहालय, इसका नाम रखा गया है। अगली न्यूज क्या है? अगली न्यूज है अपनी विराट कोहली, किंग कोहली, पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली, इनके द्वारा तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने का क्या है रिकॉर्ड, कीर्तिमान इन्होंने क्या कर दिया है, स्थापित कर दिया है। विराट कोहली या किंग कोहली कहते हैं आप, तीनों प्रारूपों में क्या कर दिया इन्होंने, 100 मैच, मतलब टेस्ट में, वनडे में और T20 तीनों प्रारूपों में, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में क्या किया है इन्होंने, 100 मैच क्या कर लिया है, खेल लिया। अगली न्यूज है, नीति आयोग ने हरिद्वार को देश का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया। नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले। तो नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग की जगह हुई थी। योजना आयोग क्या था? तो योजना आयोग भारत के लिए योजना बनाने का काम करता था, टॉप टू बॉटम अप्रोच पर कार्य करता था। योजना आयोग की जगह क्या आया? योजना आयोग की जगह नीति आयोग आया। योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी 15 मार्च 2015 को की गई थी। उसके बाद में जब उसकी जगह नीति आयोग को लाया गया तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद में क्या किया गया था, योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था और योजना आयोग की जगह ला दिया गया था अपना नीति आयोग। क्या ला दिया गया था? नीति आयोग। इस नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी, ये नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हो गई थी। और 15 मार्च को की स्थापना हुई थी, 15 मार्च 1950 इसकी स्थापना हुई थी योजना आयोग की। और 1 जनवरी 2015 को की स्थापना हुई नीति आयोग की। ना तो ये संवैधानिक संस्था है ना ही वैधानिक संस्था है। ना तो मतलब संवैधानिक संस्था का मतलब ये होता है कि ना तो इसका संविधान में जिक्र किया गया है और ना ही संसद के द्वारा कोई विधान बना के, कोई कानून बना के इसको बनाया गया है। तो नीति आयोग ना तो संवैधानिक संस्था है ना ही वैधानिक संस्था है। ठीक है, चलो इसके बाद क्या बोला है इसने, नीति आयोग ने क्या किया, हरिद्वार को देश का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित कर दिया है। अगली न्यूज क्या है? अगली न्यूज है अपना वेल शक्ति बचाओ। वेल क्या होती है? तो समुद्र में पाई जाने वाली, सागरों में पाई जाने वाली जो वेल फिश होती है, एक जो सबसे बड़ी फिश होती है। हालांकि जो सबसे बड़ा समुद्री जीव होता है वो ब्लू वेल होता है, लेकिन वो फिश नहीं होती है। तो सबसे बड़ी जो फिश होती है, जो सबसे बड़ी मछली होती है, वो वेल मछली होती है। उस वेल मछली को बचाने के लिए, उस वेल मछली का ज़्यादा से ज़्यादा क्या नहीं किया जाए, मछुआरे पकड़ के उसको मारे ना, इसके लिए वेल शार्क बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है। साउथ के जो 3 राज्य हैं उनके द्वारा की गई है, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप। कर्नाटक और केरल पूर्ण राज्य हैं और लक्षद्वीप जो देखेंगे अपने, लक्षद्वीप क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, संघ शासित प्रदेश है। ठीक है, वेल मछली के संरक्षण के लिए ये क्या किया गया है, ये वेल शार्क बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो मछली पालन जो मंत्रालय है वो मछली पालन मंत्रालय है, पुरुषोत्तम जी रूपाला के पास में है, जो केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर है। कहाँ में? भारत सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर जो मछली पालन मंत्रालय के आते हैं वो पुरुषोत्तम रूपाला जी आते हैं। अगला क्या है? वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना। क्या है ये? तो वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना की शुरुआत कर दी गई है। ठीक है, किसके द्वारा की गई है? तो इसको आप देखो, वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना जो किसके अंतर्गत आती है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आती है। रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया जी। मनसुख मंडाविया जी को रसायन और उर्वरक मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। ठीक है, तो उनके द्वारा क्या किया गया है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना की शुरुआत कर दी गई है। ठीक है, इसका नाम क्या रहेगा? प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना इसका परियोजना, इसका नाम रहेगा वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना का। ठीक है, मनसुख मंडाविया जी रसायन और उर्वरक मंत्रालय के क्या हैं, आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं। फिर क्या है? ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये क्या है भाई? तो ये अपने जाते हैं
टोल्स पे बहुत लंबी लंबी लाइन लग जाती है टोल पे, तो उस टोल को खत्म करने के लिए भारत सरकार अग्रसर है। भारत सरकार अब आने वाले समय में 1-2 साल में ये कर देगी कि आप अभी क्या होता है कि प्रत्येक 60 किलोमीटर की दूरी, एक किसी भी कार ने प्रत्येक 60 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो 60 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में उनको क्या देना पड़ता है, टोल देना पड़ता है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है 30-40 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और अपने से 60 किलोमीटर के पैसे ले लेते हैं। तो अब क्या कर रहा है, जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो नितिन गडकरी जी इसी योजना पे काम कर रहे हैं, और GNSS टेक्निक क्या है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के माध्यम से आगे आने वाले समय में सरकार की यह योजना है कि क्या किया जाए कि सैटेलाइट के माध्यम से जब आप रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेशनल हाईवेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टेट हाईवेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पे जो आपको टोल देना पड़ेगा, तो टोल के लिए आपको लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ेगा, लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपका जैसे ही 60 किलोमीटर हुआ तो 60 किलोमीटर के हिसाब से आपके अकाउंट से क्या कर जाएंगे, पैसे क्या कर जाएंगे, कट जाएंगे। और क्या होगा, कहां से इस पता कहां से चलेगा, तो ये जो सैटेलाइट सिस्टम है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसके माध्यम से क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति ने, किस कार ने कितनी दूरी तय की। ठीक है, चलिए, तो किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था, तो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसका क्या किया गया था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय दिल्ली में पड़ता है। अलका उपाध्याय जी इसकी क्या है, अध्यक्ष हैं। अलका उपाध्याय जी इसकी क्या है, अध्यक्ष हैं। NHAI की स्थापना की बात करें तो 1988 का एक्ट, 1988 का एक्ट आया था, उस एक्ट के माध्यम से 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1995 में, 1995 में स्थापना हुई थी। एक्ट पूछे तो 1998 का था, 1988 का था, 1988 का, 1988 का एक्ट है और 1995 में इसकी स्थापना हुई थी NHAI की, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। ऑप्टिमस 1 क्या है, तो ऑप्टिमस 1 क्या है, ये नासा का मिशन है, नासा का एक नया मून मिशन है। नासा मतलब 29 अगस्त को इस मिशन को लॉन्च करने वाला है। नासा फिर से एक बार, मतलब लगभग आप समझ लीजिए कि 40 साल बाद, लगभग 4 दशक के बाद क्या कर रहा है, नासा फिर से एक अपना नया मिशन लॉन्च कर रहा है मून के ऊपर। ठीक है, तो मून के ऊपर एक नया मिशन लॉन्च कर रहा है, उसका नाम है आर्टिमस 1। 29 अगस्त यानी आज ही के दिन क्या होने वाला है, ये जाने वाला है चांद पे, चांद पे जाने वाला है ये मिशन। इसके पहले अपोलो, सबसे पहले 1969 में अपोलो 1 करके एक था, अपोलो 1 के माध्यम से क्या गए थे, चांद पर गए थे। नासा ने अपोलो 1 के माध्यम से अपना मून मिशन पहली बार ऐसा हुआ था कि पृथ्वी के लोगों के द्वारा चांद पर कदम रखा गया था, और उसमें नील आर्मस्ट्रांग पहले ऐसे व्यक्ति बने थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा था। नासा ने भेजा था। नासा की स्थापना की बात करें तो नासा की स्थापना 1958 में हुई थी, 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में पड़ता है। आगे देखें, अगली न्यूज क्या है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, वो प्रधानमंत्री जन उर्वरक योजना है। ऊपर वाली जो बात कर रही थी, जो नीचे वाली बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना, थोड़े समय पहले देखा होगा 2014 की बात है। 2014 में क्या हुआ था कि सभी व्यक्तियों के जीरो बैलेंस पर अकाउंट खोले गए थे। क्या खोले गए थे, जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोले गए थे। अब ये जो जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोले गए थे, तो ये किस योजना के तहत खोले गए थे, भारत सरकार की ये योजना थी कि आने वाले समय में जो भी सब्सिडी का प्रावधान किया जाता है, 2014 में योजना थी कि आने वाले समय में जब भी भारतीय लोगों को कोई किसी भी प्रकार की कोई सब्सिडी देना होगी, तो उन सब्सिडियों का फायदा या किसी भी प्रकार के कोई ऋण प्रोवाइड करवाने होंगे, लोन प्रोवाइड करवाने होंगे, ऋण देने होंगे, तो ऋण देने के लिए और अपनी सेविंग जो अपनी बचत होती है, उन बचत को रखने के लिए क्या किया जाए, सभी भारतीय लोगों का क्या किया जाए, खाता खुलवाया जाए। ठीक है, उसके तहत लगभग 46 करोड़ खाते खोले गए अभी तक। उसके 2014 में जब प्रधानमंत्री जन धन योजना स्टार्ट हुई थी, उसके बाद से वर्तमान तक, अभी तक की बात करें तो 46 करोड़ खाते खोले गए। कितने करोड़, 46 करोड़ खाते खोले गए हैं। और 28 अगस्त 2014 को, 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या किया गया था कि राल किले की प्राचीर से इसकी घोषणा की गई थी। और 28 अगस्त 2014 के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या किया गया था, इस योजना की शुभारंभ की गई थी। ये योजना को पूरे 8 साल हो चुके हैं। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये किया गया था, वित्तीय समावेशन के लिए ये सारी प्रधानमंत्री जन धन योजना को लाया गया था। ठीक है, चलिए अगली न्यूज और लास्ट न्यूज है आज की, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। ये क्या है, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर एक अभियान चलाया गया है। इसके तहत क्या किया जाएगा कि जितने भी समुद्री किनारे होते हैं, उन समुद्री किनारों को क्या किया जाएगा, समुद्री किनारों को साफ रखने की योजना है। किसकी योजना है, तो ये पांडुचेरी के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है, तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के मंत्रालय के अधीन आता है ये सारे कार्य। तो भूपेंद्र यादव जी,
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्या है अभी मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। तमिलिसाई सौंदरराजन जी कौन है? तो तमिलिसाई सौंदरराजन जी क्या है, पांडुचेरी, जो पांडुचेरी है, इस पांडुचेरी की क्या है आपकी वर्तमान में उपराज्यपाल, ठीक है। और एन रंगास्वामी जी, एन रंगास्वामी पांडुचेरी के क्या है आपके मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। एन रंगास्वामी जी मुख्यमंत्री हैं कहाँ के? आपके पांडुचेरी के। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान की शुरुआत की गई है वहां पे, ठीक है। दैट्स इट, आज के लिए काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।